क्या मोदी सरकार में जल्द बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या कई बड़े मंत्रियों की कुर्सी जाने वाली है? क्या चुनावी राज्यों को साधने के लिए नए चेहरों को मौका मिलेगा? और क्या एनडीए के सहयोगियों, बागी सांसदों और नए राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर मोदी अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं? दिल्ली के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है। खबर है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी सरकार का पहला बड़ा कैबिनेट फेरबदल कर सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों ने अटकलों को तेज कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय सचिवों के साथ लंबी समीक्षा बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रालयों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड देखा गया और आगे की प्राथमिकताएं तय की गई। राजनीतिक जानकार इसे संभावित कैबिनेट विस्तार की तैयारी के तौर पर भी देख रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर इस बार मंत्रिमंडल में एंट्री और एग्जिट का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहला फैक्टर है परफॉर्मेंस। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों का कामकाज उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, उनकी जिम्मेदारी बदल सकती है। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेताओं को प्रमोशन भी मिल सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है चुनावी राज्य। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों से नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो सकती है। खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब पर बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा मानी जा रही है। तीसरा फैक्टर है एनडीए सहयोगी दल। 2024 के बाद बीजेपी गठबंधन की राजनीति कर रही है। ऐसे में सहयोगी दलों की नाराजगी से बचना भी जरूरी है। माना जा रहा है जिन सहयोगियों का राजनीतिक वजन बढ़ा है, उन्हें मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। चौथा और सबसे दिलचस्प फैक्टर है बागी सांसद और बदलते राजनीतिक समीकरण। हाल के महीनों में कई दलों के सांसद सत्ता पक्ष के साथ आए हैं। ऐसे नेताओं को भी राजनीतिक इनाम मिल सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और बीजेपी नेतृत्व ही करेगा। अब बात उन सीटों की जिनकी वजह से फेरबदल की चर्चा और तेज हो गई है। फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री बनने की अधिकतम सीमा के मुकाबले कई पद खाली बताए जा रहे हैं। कुछ मंत्री संगठन में नई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, जबकि कुछ नेताओं के राज्यसभा कार्यकाल और अन्य कारणों से भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन ही नहीं, बल्कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला और युवा प्रतिनिधित्व पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दे उठा रहा है। इसके अलावा बीजेपी संगठन में भी बदलाव की चर्चा है। ऐसे में पार्टी और सरकार दोनों स्तरों पर नई टीम देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या बड़े चेहरों की छुट्टी होगी? क्या नए चेहरे सरकार में शामिल होंगे? क्या चुनावी राज्यों को साधने के लिए पूरा राजनीतिक गणित बदलेगा, या फिर मोदी एक बार फिर सबको चौंकाते हुए ऐसा फैसला लेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी? फिलहाल आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि अगर कैबिनेट फेरबदल होता है तो इसका असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 की राजनीति पर भी साफ दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, अगर मोदी कैबिनेट में फेरबदल होता है तो किस मंत्री की छुट्टी हो सकती है और किससे मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।